हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग पुलिस पंचायत न्यूज़। ज़बीहा गाँव इम्तना व तहफ़्फ़ुज़ एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए गरीब किसानों को निशाना बनाकर मवेशियों को जब्त करने और झूठे केस दर्ज करके अहदे का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस अहदेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एक एहतजाजी जुलूस शहर के जगत सर्कल तक दफ्तर पुलिस कमिश्नर निकाला गया और पुलिस कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की गई। इस याददाश्त में बताया गया है कि रियासत में बरसर इख्तिदार संघ परिवार की कठपुतली बीजेपी हुकूमत रियासत कर्नाटक के अमन भाईचारे को धक्का पहुंचाते हुए दलितों, अक़लियतों और किसानों को निशाना बनाकर इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करना बहुत ही अफसोसनाक और काबिले मजम्मत है। याददाश्त में मजीद बताया गया है कि रियासत में दलितों, किसानों और अक़लियतों पर मुनाफिरत और मुजालिम हो रहे हैं। इसको रोकने में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की इस गलत पॉलिसी की दलित सेना शदीद मुखालिफत करती है और दलित, अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देने का मुतालबा किया गया। एनिमल स्लॉटर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 का गलत इस्तेमाल करते हुए चंद अक़लियत मुखालिफ अहदेदारान अक़लियती तबक़ात के किसानों को परेशान कर रहे हैं। गौ रक्षा के कानून के नाम पर किसानों के मवेशी जब्त करके झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं, जो एक फिक्र की बात है, जिससे किसानों में खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर से अपील की गई कि वो कातियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कातियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई न करने की सूरत में जारिया माह की 14 तारीख को शहर तशरीफ लाने वाले एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक कुमार IPS से दलित सेना का वफद मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश करेगा। इस एहतजाज में एडवोकेट हनुमंत जी यलसंगी रियासती सदर दलित सेना, शिवलिंग चलगेरी रियासती सदर स्टूडेंट्स फेडरेशन दलित सेना, मंजूनाथ भंडारी जिला सदर दलित सेना गुलबर्गा, एडवोकेट सैयद मजहर हुसैन, सैयद अली मिलाही जिला जनरल सेक्रेटरी गुलबर्गा SDPI, एडवोकेट कलीम अहमद, महमूद अफजाल के अलावा दलित सेना और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, जय टिप्पू सुल्तान, जय कर्नाटका। आज जगत से DC ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। पुलिस की जो हरासमेंट है, अननेसेसरी हरासमेंट, उसके खिलाफ मैं यलसंगी साहब का और दलित सेना का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने अपनी एक आवाज़ पे पूरे गुलबर्गा को मुत्तहिद किया है। उसके साथ साथ और भी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस, SDPI, तमाम लोग इस प्रोसेशन में शामिल हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए अगर लाइव हो रहा है तो उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये प्रोसेशन को ज्वाइन करिए और ये प्रोसेशन को सक्सेसफुल बनाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज सबको जय भीम, जय टिप्पू सुल्तान। मैं हनुमंत यलसंगी गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। अब गुलबर्गा जो बाबा साहब अम्बेडकर जो स्टैचू के सामने से पुलिस कमिश्नर ऑफिस को हम घेराव डालने के लिए जा रहे हैं। ये जो काउ स्लॉटर एक्ट है, ये काउ स्लॉटर एक्ट के नाम से यहाँ की गुलबर्गा पुलिस ये जो गरीब जो फार्मर्स है, फार्मर्स के जो भैंस हो, बैल हो, गाय हो और उनका जो छोटा मोटा बच्चा लोग उनका सब उठाकर लेकर जा रहे हैं। ये लोग ये भैंस, बैल, ये गाय ये काटने के लिए लेकर आए। वो लोग जो लोग बोल के उनको खेत में घुसकर और उनके घर में घुसकर ये जो हमारे गुलबर्गा पुलिस, ये पुलिस कमिश्नर जितने भी आते हैं वो लोग अननेसेसरली जब्त करवा के गौशाला में जो उनको जानवर को भेज के उन लोगों के ऊपर झूठा केस करवा के हैरेसमेंट करने का जो हैरेसमेंट देने के जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज दलित सेना या गुलबर्गा पूरा एंटायर गुलबर्गा के बहुत सारे लोगों से और यहाँ की गुलबर्गा बहुत सारे सोशल वर्कर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे साथ जुड़कर आज ये एंटी काउ स्लॉटर एक्ट जो है इनके खिलाफ, ये जो पुलिस का जो रवैया है उनके खिलाफ हमने आज बहुत बड़ा प्रोसेशन लेकर पुलिस कमिश्नर कचहरी को घेराव डालने के लिए हम जा रहे हैं। ये अननेसेसरली या गुलबर्गा में बहुत सारे कमिश्नरेट पुलिस स्टेशन में झूठे केस डालकर जो फार्मर के ऊपर झूठे केस डालकर उनका गाय बैल सीज कर जब्त कर रहे हैं। ये टोटली इलीगल है। उनको पुलिस को ये इतना मालूम होना चाहिए, अगर जो भी फार्मर एक बैल खरीदता, एक गाय खरीदता तो APMC कर्नाटक सरकार जो डेप्यूट किया APMC से परमिशन ला, परमिशन के बाद परचेज करना। वो परचेज किए वाला बैल हो, गाय हो या भैंस हो, वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करना, नहीं तो डेयरी पर्पज के लिए यूज करना बोल के है।
ये लोग वही पर्पज है, एग्रीकल्चर पर्पज, दूध के लिए लेकर आ रहे, तो ये पुलिस उनको पकड़कर बहुत ये ऐसे तीर मारे जैसा ये फोर्स दे रहे, ये तो गलत है। ये टोटल हमने आज ये पुलिस कमिश्नर को हम जाकर बोल रहे हैं, भाई देखो तुम्हारा पुलिस गद्दारी करे, जो गुलबर्गा के जो फार्मर्स है, जो रईत लोग है, गरीब लोग है, उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं अननेसेसरी। ये बीजेपी सरकार को, ये बीजेपी के संघ परिवार लोगों को खुशी करने के लिए ये लोग नाटक करे, तुम्हारा पुलिस ये बंद करो वरना ठीक नहीं होगा बोल के वार्निंग देने के लिए हम आज उनको पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और ये भी हम बोल रहे हैं कि 14 तारीख को आज ये गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एक्टिव अलर्ट नहीं होता तो 14 तारीख को गुलबर्गा को एडीजीपी साहब, हमारा कर्नाटक लैंड ऑर्डर के एडीजीपी आलोक कुमार सर आ रहे हैं। आलोक कुमार साहब को ये पूरा टीम दलित सेना के जितना भी सीनियर लीडर्स है हमारे स्टेट के, हमारे गुलबर्गा के और यहाँ की जो सोशल वर्कर समाज के बहुत सारे लीडर्स है, उन लोगों के साथ लेकर हमारे डेलीगेटर्स हम आलोक कुमार साहब के, इन लोगों का जो गद्दार है, ये गद्दारी भंडा फोड़ करने का हम तैयार है बोल के मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज यहाँ पर दलित सेना के जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जगत सर्कल से शुरू होकर यहाँ पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ पर यही डिमांड है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड, यही सवाल हम लेकर आए हैं। क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? क्या मुसलमान गाय खरीद नहीं सकता? क्या मुसलमान हल नहीं चला सकता अपने खेत में? ये सवाल पुलिस कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछने के लिए आए हैं। ये लोग लगातार जब से ईद का जैसे ही मौका आया उसके फौरी बाद ये एक्टिव हो गए। साल भर इनको गाय माता का प्यार नजर नहीं आया, गौ रक्षकों को, और उसके साथ साथ कॉ स्लॉटर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की जूं भी नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है उसी वक्त इनको कानून, लॉ, सब सिस्टम सब कुछ याद आता है। दूसरे टाइम पर तहारी पाया सब खाकर बैठे हुए रहते हैं। ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के बारे में हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं जो लॉ बना है उसके अंदर करेक्शंस हो। हम लोग भी चाहते हैं जो बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी बंद हो, हम लोग भी चाहते हैं। और जो गाय, जो लावारिस गाय पूरे तिम्मापुरी से लेकर जगत सर्कल तक सैकड़ों गाय फिर रही है, हम चाहते हैं उन गाय की रक्षा भी हो। लेकिन हमारा सवाल ये भी है, जो आप गाय पकड़कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहाँ जाती है? वो ईद के बाद फिर वही मार्केट में आती है, वही मार्केट में आती है डबल का ट्रिपल रेट में। पुलिस डिपार्टमेंट और ये गौ रक्षक के लोग मिलकर बेचते हैं माँ को। अगर माँ का इतना ही प्यार है, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल सैकड़ों गाय पकड़ी गई थी, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो अगर हम जाकर देखेंगे जितने भी गौशाला है पूरे खाली पड़े हुए हैं, पूरे खाली पड़े हुए हैं। अब वहाँ पर 10 दिन में भरा गया है वहाँ पर, फिर वो 15 दिन के बाद बेच देंगे। तो हम लोग चाहते हैं अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और रही बात, आप खरीदने के बाद आपको कैसा मालूम पड़ता कि वो फलाना मुसलमान खरीदा बोलकर? सबसे पहला ये सवाल। और दूसरा सवाल, आप हफ्ते के बाजार में, शनिवार के मार्केट में कितने जो सेल कर रहे हैं किसान, कितने ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम, जो हिंदू लोग अपने गाय को, अपने बछड़े को, अपने जो खुलगे को बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़े आप? उनको क्यों डिटेन नहीं करे आप? उनके ऊपर केस क्यों नहीं करे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये सरकार हमारे पास से खाने का, बोलने का, पहनने का हर वो चीज़ छीनना चाहती है, आज़ादी हमारी छीनना चाहती है। हम आपको मालूम होना चाहिए 80% से ज़्यादा इंडिया के लोगों का पौष्टिक आहार है प्रोटीन।
जिससे बीफ से आता है, दूसरे मटन चिकन से आता है, लेकिन इन लोगों को हमारा प्रोटीन, हमारा पौष्टिक आहार छीनना चाहते हैं ये लोग। तो हमारा डिमांड यही है, जो भी ये जो इलीगल एक्टिविटी पुलिस की तरफ से जो छापेमारी हो रही है, जो इलीगल छापे हो रहे हैं, हम इसको रोकने की डिमांड करते हैं। किसानों पर हमला करने से रोकने का डिमांड करते हैं और दलितों और मुसलमानों के मुंह से निवाला जो छीना जा रहा है उसको रोकने की बात हम लोग करते हैं। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरीके से ये बीजेपी के और ये संघ परिवार के लोग बीफ का स्वाद नहीं जानते। हम लोग जानते हैं, मुसलमान और दलित ओबीसी लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आप लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो संघ परिवार की गुंडागर्दी चल रही है और उनकी गुंडागर्दी में आपके कुछ पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं।